ट्रेन से उतरते ही मैंने घर फोन किया और पूछा कि कुछ लाना तो नहीं है। तो आज पत्नी ने कहा 1 किलो खरबूजे लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताजा खरबूजा बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिखाई दी। वैसे तो मैं फल हमेशा 84 घंटे वाली मंदिर के पास से की दुकान से ही लेता था, और आज मुझे लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मैंने बुढ़िया से पूछा, माई खरबूजा कैसे दिए हैं? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। मैं बोला, माई 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा 35 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मैं बोला 30 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे हुए चेहरे से बुढ़िया ने नामी गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर खरबूजे का भाव पूछा तो वो बोला 50 रुपए किलो। बाबूजी कितने दे दूं? मैं बोला 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूं, ठीक ठाक भाव लगाओ। तो उसने एकदम सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझको उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ और सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने मुझे पहचान लिया और बोली, बाबूजी खरबूजे दे दूं, पर भाव 35 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराया, कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो, और भाव की चिंता तुम मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। खरबूजा देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई और आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के बिलाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूं, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टी नहीं है। मैंने कहा, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना, और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर में सोचते आया, न जाने क्यों हम हमेशा
मुश्किल से पेट पालने वाले, दिहाड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से ही मोल भाव करते हैं। किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे दाम दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा, माई, लौट आने की चिंता मत करना। जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चूक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को यह किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने में उसने हाथ ठेला भी खरीद लिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो। अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। मित्रों, कहानी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कहानी आपको कैसी